मोबाइल कब आया? 1973 में। दुनिया में मोबाइल 1973 में आया। तारीख नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल 1973 को पहली मरतबा मोबाइल आया दुनिया में। मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 31 जुलाई 1995। बंगाल में मैंने इसका तस्करा किया, कलकत्ता में पहली मरतबा है जिसकी दीवानी ये दुनिया, है जिसकी दीवानी ये दुनिया, वो आमिना बीबी का लाल है, बेमिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्म यज़हुरुल किज़्बु रवाहुन निसाई वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा मअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अब वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। ऐ अल्लाह कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आमीन नहीं कहा आपने, आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम हैं शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल का सन 211 हिजरी।
उन्होंने मशहूर मारूफ किताब अपनी तसनीफ फरमाई, तालीफ फरमाई, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के नाम से। इल्म हदीस के ऊपर शाहकार किताब है, 21,000 रवायात है उसके अंदर। उसमें तहरीर फरमाया कि आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तिरमिज़ी शरीफ में 99 अल्लाह पाक के मुबारक नामों का तज़किरा मौजूद है। अस्माउलिल्लाहि तआला 99 व 90 इस्म मन अहसाहा। अल्लाह ताला के मुबारक और बाबरकत 99 नाम है, जिसने इनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफसीर राजी के हवाले से, आपने आमीन आहिस्ता से कहा, इस पर यह बात याद आ गई। अल्लामा इब्ने कसीर बुलंद पाया मुफस्सिर कुरान, उन्होंने अल्लामा राजी रहमत इमामुत तफसीर अल्लामा राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बाकायदा तफसीर राजी के हवाले से बताया है कि अल्लाह पाक के 6000 नाम है। कहिए सुभान अल्लाह। 1000 नाम तो बाकायदा अर्शे मुअल्ला पर लौहे महफूज में लिखे हुए हैं। अल्लाह पाक के 1000 नाम लौहे महफूज में हैं। अल्लाह ताला के 1000 नाम कुरान मजीद में हैं। अल्लाह ताला के 1000 नाम तौरात में हैं। अल्लाह ताला के 1000 नाम बाकायदा सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब ज़ुबूर शरीफ में हैं। और 1000 नाम अहादीसे मुबारका में हैं। 6000 नाम रब्बुल जलाल के बाकायदा तौर पे आए हैं। ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है। तो उन्हीं नामों में से एक नाम है आमीन। तो बावाजे बुलंद आमीन आमीन आमीन। भी आज इस वक्त बाकायदा रफ्तार जो रहेगी, तकरीर की रफ्तार, खिताब की जो रफ्तार रहेगी, 150 अल्फाज फी मिनट, 150 अल्फाज फी मिनट। 1 मिनट में 150 अल्फाज की रफ्तार से बाकायदा खिताब होगा। हमारे रफीक मुकर्रम नकीब हिंदुस्तान, नकीब झारखंड और नाज़िम इजलास इज्जत मआब आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा सवल कासमी मद्दज़िल आली ने भी बाकायदा तौर पे हालात से बाखबर फरमाया और जलसे की तमाम नौइयत से बाखबर फरमाया। अव्वलीन दावत मुझको बाकायदा सबसे पहली मरतबा जमा साल आलिम दीन मेरे रफीक मुकर्रम मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन साहब मद्दज़िल आली बाकायदा बरारी में मदरसा, एक मेयारी मदरसा, शानदार अभी इजलास किया था, जहाँ इज्जत मआब आली जनाब शायर इस्लाम हमारे रफीक मुकर्रम और सूबे झारखंड में सबसे पहले इजलास में बाकायदा जिनकी शिरकत हुई थी और मुलाकात हुई थी भंडारू के जलसे में, जनाब शायर इस्लाम मौलाना जनाब जमशेद जौहर साहब मद्दज़िल आली। मैं अर्ज कर दूँ आपसे मौलाना इनायत करीम साहब मद्दज़िल आली की खैरियत मैंने आते के साथ ही पूछी। मौलाना सोहराब साहब अल-कासिम मद्दज़िल आली की खैरियत मौसूल हुई। तमाम अहबाब से जलसे की बरकत से मुलाकात हुई। और उसके बाद में जामिया उम्मे हानी लिल बनात के मोहतमिम साहब बानी मबानी इज्जत मआब आली जनाब जमा साल हाफिज कुरान, जमा फिक्र, जमा अज़्म रखने वाले और मिल्लत की बच्चियों में कुरान मजीद के उलूम की बाकायदा तौर पे पाकीज़गियों को पेवस्त करने का पाकीज़ा जज्बा रखने वाले इज्जत मआब आली जनाब हाफिज व कारी समीउल्लाह साहब नौमानी मद्दज़िल आली मुस्तकिल जलसे की तैयारियों की इत्तला देते रहे। जनाब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब आज धनबाद रेलवे स्टेशन जो सन 1956 में बना था, पहली मरतबा जिला बना धनबाद जिला ही सन 1956 में बना था। मैं अर्ज़ कर दूं वहां लेने के लिए पहुंच गए। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। धनबाद तो यूं भी बहुत तरक्की याफ्ता बाकायदा शहर मुल्क हिंदुस्तान में 2000 शहर हैं। उन 2000 शहरों में धनबाद का नंबर 39वां है। कहिए सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान का 39वां सबसे बड़ा शहर धनबाद जिला 1956 में बना। इस बाकायदा जिला धनबाद की लंबाई चौड़ाई मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप कभी जोग्राफिया पर हम लोग गौर ही नहीं करते। हमने जोग्राफिया को गैर इस्लामी दीन समझ लिया, गैर इस्लामी इल्म समझ लिया, भूगोल का इल्म, जोग्राफिया का इल्म। आप खाने का किबला किधर है बताइए, किबला किधर नमाज पढ़ते हैं, किधर? पश्चिम तो है ही है। पश्चिम अजनबी आदमियों को पूरा पश्चिम का अमल है। सिमत बताइए किस तरफ है? ये है, ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं है? आप गौर फरमाइए। मस्जिद नबी शरीफ किधर है? मस्जिद नबी शरीफ थोड़ा दाहिनी तरफ हाथ कीजिए। ये मस्जिद नबी शरीफ है कि नहीं है? ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं है? आपकी मस्जिद का दरवाजा किस तरफ होता है? आपके इल्म में रहता है। ये जोग्राफिया का इल्म है। मैं अर्ज करूं खाना काबा की बुलंदी जिसकी तरफ रुख करके बाकायदा एक दिन में एक मुसलमान 46 नहीं 48 रकात अदा करता है। जिस खाना काबा की तरफ रुख करके एक मुसलमान एक दिन में 48 रकात और 48 रकात में सजदे 96 सजदे करता है। जिस बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके एक मुसलमान एक दिन में बाकायदा तौर पे 46 सजदे करता है, उस खाना काबा की बुलंदी कितनी है? मैं अर्ज कर दूं आपसे 42 फीट ऊंचा काबा। ये क्या है? जोग्राफिया का इल्म है। अभी बंगाल में मैं आया था, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब कासमी की बेमिसाल निकाबत चल रही थी, निजामत चल रही थी। वहीं पर एक सामने सवाल किया था, हजरत
हजरत बता दीजिए, हजरत बता दीजिए बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस लोग कहते हैं ठीक है, बैतुल मुक़द्दस सही तलफ़्फ़ुज़ इसका फसीह लफ्ज़, बैतुल मुक़द्दस भी सही है लेकिन सही फसीह जो लफ्ज़ है बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ इसका बनेगा बैतुल मक़दिस, अल क़ुद्स से है, मस्जिद का नाम अल क़ुद्स है, इसलिए बैतुल मक़दिस। जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ वज़ू नहीं, वज़ू ना कहा कीजिए, वुज़ू वाव पे ज़म्मा लगाइए, वाव पे पेश लगाइए, वुज़ू कहा कीजिए। वज़ू तो उस बदनी को बोलेंगे जिसमें पानी होता है, लोटा, लोटा वज़ू है, भगोने में पानी है तो वो वज़ू है, ज़र्फ़ का नाम है वज़ू, ज़र्फ़ सामान बर्तन का नाम है, और वुज़ू, वुज़ू वो अमल होता है जो आप करते हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना और पैर धोना बाकायदा। ऐसी तर्जुमा नहीं, तर्जुमा ना कहा कीजिए, तर्जमा, तर्जमा, जीम पे जबर लगाइए, तर्जमा। ऐसी असीर की नमाज नहीं, असीर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं नहीं, असीर नहीं, अल्लाह ने कुरान मजीद में बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ बता दिया, वल अस्र, कसम है जमाने की, वल अस्र, असीर नहीं फरमाया अल्लाह ने। ऐसी फजर ना कहा कीजिए, फजर की नमाज, फजर का वक्त खत्म हो गया, फजर का वक्त कब लगेगा, फजर नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ने बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ बयान फरमा दिया, लफ्ज़ नाज़िल फरमा दिया अर्श मुअल्ला से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र, कसम है फजर की। मैं अर्ज कर दूं आपसे तो बैतुल मक़दिस, एक साहब ने पूछा था वहां पर, आप निजामत फरमा रहे थे, स्टेज पे पहुंचने नहीं पाए, कार से उतरे, सलाम दुआ करते करते फौरन कान में सवाल आया, मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब भी वहां पर मौजूद थे और कहने लगे बाकायदा कि हजरत बता दीजिए बैतुल मक़दिस की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब अगर हम ना मुताला करें, स्टडी ना करें, जोग्राफिया ना पढ़ें, इल्म हदीस ना पढ़ें, इल्म तफसीर ना पढ़ें, इल्म तारीख ना पढ़ें, इल्मुल फिक़्ह ना पढ़ें, तो बताओ सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के 83,000 शरई मसाइल की तर्जमानी कैसे होगी? दारुल देवबंद की अगर तारीख ना पढ़ें तो कैसे मालूम होगा कि 30 मई 1866 को आज से 163 साल पहले, 163 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दारुल देवबंद को कब कायम फरमाया, किस दिन कायम फरमाया? बरोज जुमेरात, जुमेरात के दिन। अगर जोग्राफिया ना पढ़ें, मज़ाहिर उलूम ठीक 6 महीने के बाद बाकायदा कायम हुआ था। मैं अर्ज कर सन दोनों का एक 1866। अगर ना पढ़े हम जोग्राफिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने किताब लिखी कुरानी जोग्राफिया पर, उसका नाम रखा अर्जुल कुरान। अर्जुल कुरान शाहकार किताब है, जोग्राफिया की मशहूर मारूफ किताब है। मुल्क हिंदुस्तान से जब वो किताब ममलकत अरबिया पहुंची तो अरब के उलमा हैरान और शिश्तर रह गए। कुरानी जोग्राफिया पेश किया मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्जुल कुरान किताब का नाम है। जब अरब के उलमा ने उस किताब को पढ़ा तो हैरत ज़दा, हैरान और शिश्तर रह गए कि भारत की धरती पर कुरानी जोग्राफिया का इतना बड़ा इमाम रह रहा है। आज जोग्राफिया गायब हो गया। गुंबद खजरा का मीनार आप देखते हैं, अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर आपसे पूछ बैठे, आपकी टोपी देखकर यू हैव गुड वियरिंग द कैप, आपकी दाढ़ी देखकर यू हैव गुड बियर्ड, इतनी खूबसूरत दाढ़ी वाकर यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो नबी के गुलाम लग रहे हैं। अरे आपके सर पे टोपी है, बताओ जिस गुंबद खजरा से तुम मोहब्बत करते हो और गुंबद खजरा के मकी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत में पूरी तरह चूर रहते हैं हम लोग। बताओ गुंबद खजरा का जो मीनार है जरा इसकी लंबाई बता दो। वो तो आपको जोग्राफिया में नापेगा, वो तो आपको इतिहास में परखेगा, वो तो आपको हिस्ट्री में चेक करेगा, आपसे सुन्नत की बात नहीं करेगा। वो मुकल्लफ भी नहीं है, आप भी मुकल्लफ नहीं है कि आप सुन्नत की बात करें। सुन्नत की बात तो हम मौलाना इनायत कलीम साहब से करेंगे, सुन्नत की बात तो हम मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से करेंगे, दीन की बात तो हम बाकायदा दीन वालों से करेंगे, शरीयत की बात हम शरीयत वालों से करेंगे, ईमान की बात ईमान वालों से करेंगे। वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरार है। अगर अमेरिका का स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरार, जर्मनी का कोई प्रोफेसर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर आपसे ये पूछ बैठे जिस खाना काबा की तरफ रुख करके तुम 5 वक्त की नमाज अदा करते हो, बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा बैतुल मक़दिस से अपना चेहरा अनवर फेर कर खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी पढ़ी? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अपनी इस नमाज के निशान से उसको मुतासिर कर लेंगे, अपनी टोपियों से उसको खुश कर देंगे, इस्लाम की दावत उसको बाकायदा अपने वुजू के तरीके से, अपने लिबास से इस तरह दे देंगे। अल्लाह ने कुरान वाला बनाया था, इल्म का ज़ख़ीरा अता फरमाया था, कलामुल्लाह के 86,700 अल्फाज का अल्लाह ने नूर आपको अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। और हम इल्म से दूर हो गए, हम इल्म से दूर हो गए। अल्लाह ने हमको 1458 साल पहले कुरान जैसी मुकद्दस किताब अता फरमा के साहिब किताब बनाया
अल्लाह ने हमको बाकायदा साहिबे सवाब बनाया, अल्लाह ने हमको साहिबे कलम बनाया। जिस दौर में कलम का वजूद नहीं था, जिस दौर में कलम का वजूद नहीं था, जिस दौर में कलम का वजूद नहीं था, उस दौर में रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में 1500 साल पहले सूरह कलम नाजिल फरमाकर उम्मत मोहम्मदिया को कलम वाला बना दिया था। आज कलम से हम दूर हो गए, आज कलम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इसको दीन और शरीयत का नाम दे दिया। दारुल इफ्ता समझ लिया मोबाइल को, दारुल क़ज़ा समझ लिया मोबाइल को, हमने दीनी दरसगाह समझ लिया मोबाइल को। कब आया मोबाइल और कुरान कब आया? आज मैं रास्ते में अहबाब से बात कर रहा था, मौलाना शाहिद इस बात के मोबाइल से अगर एक पैसे का पैसा 1838 में बना था, पैसा 5 पैसे, चवन्नी 1825 में बनी थी, चवन्नी 1825। आज के लोग चवन्नी नहीं जानते। मैं अर्ज कर दूं, रुपया 1938 में बना था। मैं एक पैसे की बात कर रहा हूं। अगर इस्लाम को कोई नफा हुआ मोबाइल से तो मुझे बता दीजिए। मैंने किसी जलसे में बताया था कि मोबाइल के आने से इतने 100 साल पहले अमेरिका में इस्लाम पहुंच चुका था। मोबाइल के आने से इतने 100 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम पहुंच चुका था। मोबाइल के आने से इतने 100 साल पहले बर्तानिया में इस्लाम पहुंच चुका था। मोबाइल कब आया? 1973 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। 1458 साल पहले कुरान आया। मोबाइल कब आया? 1973 में। दुनिया में मोबाइल 1973 में आया। तारीख नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल 1973 को पहली मरतबा मोबाइल आया दुनिया में। मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 31 जुलाई 1995। बंगाल में मैंने इसका तस्करा किया। कलकत्ता में पहली मरतबा मोबाइल के ऊपर बात की गई थी। पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो, पहली मरतबा मोबाइल का नंबर डायल करना, ये सब का सब कलकत्ता में हुआ पहली मरतबा 31 जुलाई 1995। एक साहब ने पूछा था पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो किसने कहा था? मैंने अर्ज किया उस वक्त के मगरिबी बंगाल के साबिक वजीर आला, उस वक्त के मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आजहानी मिस्टर ज्योति बसु, ये पहले शख्स है जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया। एक खास मकसद के लिए था, खैरियत लेने के लिए, कारोबार करने के लिए मोबाइल है। किसी की बच्ची का रिश्ता लगवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, किसी की तबीयत नासाज हो उसके लिए दुआ करवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, चांद के होने ना होने की खबर कर दीजिए मोबाइल के जरिए से, अमान मोहब्बत पैगाम इंसानियत दे दीजिए मोबाइल के जरिए से। मगर ये क्या तरीका है कि हमने मोबाइल को बाकायदा एंटरटेनमेंट की एक मशीन बना लिया। मोबाइल कब आया? मुल्क हिंदुस्तान में कब आया? आप हिंदुस्तान याद रखिए। दुनिया में कब आया? 1973 में, ये भूल जाइए। मुल्क हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। गूगल कब आया? 1998 में। गूगल कब आया? 1998 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। फेसबुक कब आया? फेसबुक कब आया? 2004 में। फेसबुक कब आया? 2004 में। मोबाइल कब आया? 1458। फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? यूट्यूब कब आया? 2005 में। यूट्यूब, मैं तारीख बता सकता हूँ, 14 फरवरी 2005 को पहली मर्तबा यूट्यूब लॉन्च हुआ है। यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। ऐसे ही व्हाट्सएप कब आया? मैं अर्ज कर दूं 2009 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। और कुरान कब आया? 1458 साल पहले। वाईफाई जिसको देखो वाईफाई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये कब आया? 2012 में कलकत्ता के अंदर। और कुरान कब आया? 1500 साल पहले। सुभान अल्लाह। तो नबी बेमिसाल है, नबी की किताब बेमिसाल है। जब नबी बेमिसाल तो नबी की नबूवत बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की नबूवत बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू नहीं बदलेगा। नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की इमामत बेमिसाल, नबी की क़यादत बेमिसाल, नबी की ताकत बेमिसाल, नबी की ताकत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इंतकाल का सन 1955, इंतकाल का सन 1955। कायदे मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू के वालिदे बुजुर्गवार। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं 3800 से जायद तलबाए दारूम के सरों पे दस्तारे फजीलत बांधने वाले। झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को बना, 15 नवंबर सन 2000 को बना। 79,715 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ झारखंड। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं, जी पढ़िए मुस्कुराइए, बाद में पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा आपको। मैं अर्ज कर दूं 1348 गांव हैं आपके झारखंड के अंदर, नहीं सिर्फ जिला धनबाद में। जिला धनबाद में 1348 गांव। उन्हीं गांव में एक गांव है तीतुलिया।
7 हरूफ हैं गालिबन, मैं अर्ज कर दूं आपसे। और 7 का अदद कितना मुबारक है आप जानते हैं। सूरह फातिहा शरीफ में आयत करीमा कितनी 7 ही 7 हैं। मगरिब में नमाज रकातें 7 ही 7 हैं। खाने काबा के चक्कर 7 ही 7 हैं। 7 समावात आसमानों की तादाद 7 है। वमिथलहुन्ना ज़मीनों की तादाद 7 है। सुब्हान रब्बिल अज़ीम सबसे ज़्यादा हद 7, सुब्हान रब्बिल आला 7 ही 7। तेतुलिया में हरूफ भी 7। तो जलसा तो आपका कामयाब हो गया। रिदाए फजीलत 9 हरूफ पर मुश्तमिल बाकायदा आपका अनुमान। 9 कभी कटता नहीं। 2 डबल डिजिट जहां लगा अब वो गिनती कटेगी। 4 कट जाएगा, 4 4 8, 9 कभी नहीं कटेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 92 अदद इल्मुल आदाद में 92। अल्लाह पाक का नाम लिखिए अल्लाह। इल्मुल आदाद में कितने नंबर बनेंगे? 66। कितने? 66। मैं अर्ज कर दूं ये कभी ये बटेगा नहीं, ये कट नहीं सकता। 92 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 92 आप लिखिए। 9 9 91 9 है। 9 दूनी 18, 1 और 8 18 लिखते हैं। और 1 और 8 को जोड़ा तो कितना बना? 9 9 तियां 27, 2 और 7 27, 2 और 7 को जोड़ दीजिए 9, 2 और 7 कितना हुआ? 7 2 9 9 पंजे 45, 4 और 5 लिखा 45 बना। 4 और 5 जोड़िए तरह से 4 और 5 9 9 9 81, 8 और 1 81, 8 और 1 9। तो ये कभी कटता नहीं। जो इसे मिटाए वो खुद मिटे। ये है फानी, ये है बाकी, इसे फना नहीं। तो नबी की जात बेमिसाल, नबी की तो रिदाए फजीलत का वजूद भी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह क़यामत तक के रहेगा। नबी के नामे पाक की बरकतें अदद हासिल है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे 27 ये ट्यूबलाइटें 27 की तादाद में जल रही है। 27 का अदद कितना मुबारक। कुरान मजीद आधा होता 27वें पारे में, सबके कान खड़े हो जाएंगे। कुरान आधा 27वें पारे में। हमने तो भैया सुन रखा 15वें सिपारे में वली तलत्तफ कुरान आधा होता है। हमने तो ये सुन रखा बचपन से लेके आज तक हाफिज कारी आलिम सब बन गए हम लोग। लेकिन हम लोग यही सुनते हैं कि आधा कुरान 15वें सिपारे में। भैया वो हुरूफ के एतबार से होता है, आयतों के एतबार से कुरान आधा होता है। वलहुम फिहा मकामिउ मिन हदीद 70वें सिपारे में। और सूरतों के एतबार से सब सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, सूरतों के एतबार से कुरान होता है 27वें सिपारे की आखिरी आयत पर। मैं अर्ज कर दूं 27 पारे पढ़ जाइए तो बाकायदा 114 सूरतों का आधा बनेगा। बाकी के 3 पारों में बाकी की आधी सूरतें। तो 27 का अदद इन बिजलियों को, इन लाइटों को बाकायदा हासिल है। और ये बिजली ये लाइट, आज मैंने मेहमान खाने में जनाबे मास्टर यूनुस साहब के यहाँ मैं मेहमान हूँ। मैं अर्ज कर दूं मैंने जिक्र किया था लाइट पहली मरतबा शहर कलकत्ता में 1879 में आई थी। कलकत्ता में हर चीज पहले आई। मेट्रो कलकत्ता में 1984 में बहुत पहले चल गई थी बाकायदा। आलू की मंडी जो आज लगती है चारों तरफ आलू की मंडी पहली 1784 में कलकत्ता में लगी थी। जनगण मन अधिनायक जय हमारा राष्ट्रीय गान भी शहर कलकत्ता में लिखा गया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं बता पाएंगे, ना दीन की बात बता पाएंगे, ना शरीयत की बात बता पाएंगे, ना इल्म की बात बता पाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो हम किताब वाले हैं, तो किताब से हमारा ताल्लुक रहना चाहिए। किताबों का शौक खत्म हो गया, किताबें खरीदना बंद, किताबें पढ़ना बंद, किताब वालों के साथ बैठना बंद, किताब वालों से किताब समझना बंद। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, गला तो घोंट दिया पूरी रात, गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इकबाल कहता है। गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे मालूम करेंगे इल्म तफसीर पे तफसीर कुरान की कितनी लाख किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनका इंतकाल 1933 में हुआ। उन्होंने बताया उनके जमाने में 2 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी थी। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। कुरान बाकी, कुरान के अल्फाज बाकी, कुरान की जुबान बाकी, कुरान के बयान बाकी, कुरान का ऐलान बाकी, रहमान बाकी और महबूब रहमान की सीरत बाकी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के जमाने में तफसीर कुरान की तादाद 2 लाख थी। मौजूदा दौर में अगर कोई पूछ बैठे कितनी तफसीर कुरान अब तक लिखी जा चुकी, 3 लाख तफसीर कुरान मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। खाली फतवे की किताबें, फतवे मसलक हनफिया की फतवे की किताबें, फतवे नहीं फतवों की किताबें, 2.5 लाख से जायद फतवे की किताबें लिखी जा चुकी हैं। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। पढ़ाई से दूर रहेंगे कुछ नहीं मिल पाएगा। हम अपना ईमान भूल जाएंगे, भूले जा रहे हैं।
अपनी तहजीब, अपनी मुआशिरत, अपना रहना सहना, अपनी वज़ाक़त, अपना खरीदो फरोख्त, खाना पीना, शादी ब्याह वलीमा, सब सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ जा रहा है। ये जूता चुराई, वो मेरठ के अंदर एक साहब ने बाकायदा 2,60,00,000 रुपए खर्च किए अपनी बेटी की शादी में, जूता चुराई के 11 लाख दिए, जूता चुराई के 11 लाख, 8 लाख मस्जिद में भी लगाए। मैंने कहा जूता चुराई से कम ही लगाए, मस्जिद में 8 लाख लगाए, अल्लाह का शुक्र लगा तो दिए, लेकिन कम ही लगाए जूता चुराई वाले को। ये दुनिया का पहला ऐसा चोर है जो शादी के मौके पे इनाम पाता है, वरना दुनिया चोर को लातों घूसों से मारती है, मगर शादी के मौके पे जो जूता चुराया जाता है यह ऐसा चोर है जिसको इनाम दिया जाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 7 शादियां नहीं, 11 शादियां फरमाई। किसी एक मौके पे आपको जूता चुराई, सलाम कराई, घोड़ा सेहरा कहीं पर नजर आए, हाथों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी। एक खातून बगैर मेहंदी के तशरीफ लाई, फरमाने लगी आका ने क्या ये किसी मर्द का हाथ है? वो खातून शर्मा गई। यानी तुम औरत हो तो निस्वानियत को बरकरार रखो, अपनी औरतियत को बरकरार रखो, अपनी नजाकत को कायम रखो, हाथों में मेहंदी लगा लिया करो ताकि पर्दे में अगर हाथ देखा जाए पता चल जाए मर्द का है कि औरत का है। हालांकि नबी नहीं पहचानेंगे, नबी नहीं ये तालीम था, तलकीन थी बाकायदा। आज मर्दों की तरह औरतें सजदा करने लगी। 25 फर्क है मर्द और औरत की नमाज में। रुकू मर्दों का और है, औरतों का रुकू और है, मर्दों का सजदा और है, औरतों का सजदा और है, मर्दों का कयाम और है, पैर फैला के खड़े होंगे, औरतों का कयाम और है, पैर समेट के खड़ी होंगी। हमारा कयाम यह है कि नियत तोंदी पर और सीना हमारा कुशादगी के साथ खुला हुआ। औरतों का कयाम यह है नियत सीने के ऊपर और सीना भिंचा हुआ। कम से कम मर्दों का सजदा कुशादगी के साथ, फैलाव के साथ है, औरतों का सजदा गठरी वाला बताया गया। गठरी की तरह सजदा करो कम से कम जगह में। ये मोबाइल है, मोबाइल उससे हम आलिम बने हैं, इसलिए सारी इनकलाबात पैदा हो रहे हैं। बच्ची का नाम रख दिया जायशा, जायशा बड़ा अच्छा लगा जायशा। उलमाए कराम से नहीं पूछा, मोबाइल से पूछा, मोबाइल से पूछा, मोबाइल ने बताया जायशा ये नंबर, ये पत्थर पहना, ये बाकायदा ये लकी नंबर, ये अनलकी नंबर। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अथहार का तज़किरा हो रहा है, सुभान अल्लाह कह दीजिए। तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन मुबारक नामों को देखा किसी ने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, सबसे बड़े नवासे का नाम सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा, शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु। आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को तो ये बातें मालूम होंगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मेराज की शब में नमाज किसने पढ़ाई? हमारे आका ने। इमामुल अंबिया कौन? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सरताज अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। अब सुभान अल्लाह कहिएगा शान रसूल में, तब मौजू बदलेगा। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी।
मोहब्बत का मंबा हमारे नबी, मोहब्बत का मंबा हमारे नबी, उल्फत का सरचश्मा हमारे नबी, उल्फत का सरचश्मा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, नबी की जन्नती बीवियों का तज़किरा खैर हो रहा है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। खाविंद खदीजा हम तेतुलिया की सरजमी के ऊपर आज जिक्र मुस्तफा भी हो रहा है और जिक्र अहले बैत रसूल भी हो रहा है और जिक्र अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी हो रहा है और जिक्र सहाबा कराम भी हो रहा है और जिक्र औलिया कराम भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अर्ज कर दूं आपसे, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी और वालिदे फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी। तवज्जो फरमाइए, वालिदे फातिमा हमारे नबी और शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना जब नारा लगाते हैं अपना गुर्दा तो हिलाते हैं, 1.5 किलोग्राम का गुर्दा, फेफड़ा 1.5 ग्राम, बदन में सबसे ज्यादा भारी चीज सर के बाद वो फेफड़ा है, लंग्स 1.5 किलोग्राम, गुर्दा 170 ग्राम। आपका भी है, इनकी अहलिया का 155 ग्राम का है। ये सही सही मैंने बताया, डॉक्टर्स पूछेंगे यही बताएगा। औरत का गुर्दा 155 ग्राम का होता है, मर्द का गुर्दा 170 ग्राम। हमें आलिम दीन के सीने में जब बुखारी शरीफ की 7275 हदीसों का नूर होता है, उसको नहीं मालूम ये सब, ये डॉक्टर नहीं जानेगा। शाहरुख खान को आप जानेंगे, आलिम नहीं जानेगा। अरे हम शाहरुख खान या उनकी पैदाइश जानते हैं बाकायदा के 27 नवंबर 2 नवंबर 1965 को कौन से क्लिनिक, कौन से नर्सिंग होम मनोहर लोहिया दिल्ली में पैदा हुए थे। हम शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद को जानते हैं, हम शाहरुख खान के दादा जान मोहम्मद को जानते हैं, हम शाहरुख खान की अम्मा शाहरुख खान की वालदा लतीफ फातिमा को हम जानते हैं, हम शाहरुख खान के नाना इफ्तिखार अहमद को जानते हैं। हम शाहरुख, देखिए जब देर में सुभान अल्लाह कहिएगा तो लंबी रवानी जाती जल्दी। अच्छा आपने जल्दी कह दी, हम रुक गए, वरना और अभी पूछते गिनाते उनके। तो आलिम दीन नहीं जानेगा, आलिम दीन नहीं जानेगा। वो आलिम दीन बाकायदा जो अल्लामा इब्न तब्बान, अल्लामा इब्न लब्बान, इनके नाम भी नहीं सुने होंगे लोगों ने। 1500 किस्तें हैं किताब, 1500 जिल्दों पर आईना कायनात लिखने वाले उलमाए कराम, 1000 जिल्दों पर अल्लामा ने शाहीन ने तफसीर कुरान लिखी, 18 पारों की तफसीर, 18 पारों की तफसीर 1000 जिल्दों में। उलमाए कराम की निगाह कहां तक की है? आलिम दीन नहीं जानेगा आज के हालात के बारे में। इसलिए आप अपने बच्चों को बाकायदा दीन की तरफ लेके आइए, किताबों से उसका रिश्ता तोड़वाइए। कुतुबखाने, लाइब्रेरी, पुस्तकालय कितने लोग जाते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उस कुतुबखाने का नाम, उस पुस्तकालय का नाम, उस कुतुबखाने का नाम, उस लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं वहां पर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर बाकायदा 15 करोड़ किताबों का जखीरा है। वहां ना जाइए, वहां ना जाइए। कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी तो जा सकते हैं, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी को देखा हमने, रामपुर की उत्तर प्रदेश में रामपुर की रजा लाइब्रेरी बहुत कदीम है, रजा लाइब्रेरी, उसको हमने पढ़ा कभी। शहर लखनऊ में पढ़ने तो हम जाते हैं, मगर नदवतुल उलमा की शिबली लाइब्रेरी की कभी जियारत करते हैं हम लोग? किताबों से कहाँ रिश्ता? मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, इकबाल, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आपसे अगर कोई सवाल कर बैठे तो जवाब तो दे सके, वो सवाल का जवाब अभी ले लीजिए वरना बात रह जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा कौन सी नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अदा की थी? तारीख थी 11 जनवरी सन 624 ईस्वी। सुभान अल्लाह कह दिए, 11 जनवरी सन 624 ईस्वी, बरोज मंगल 15 शाबादुल मुअज्जम, 15 शाबादुल मुअज्जम सन 2 हिजरी, मक्का मुअज्जमा में नहीं मदीना मुनव्वरा में नमाज ज़ोहर में पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को क़िबला बनाया था। मुनाजरे में, मुज़ाकरे में, डिबेट में ये नहीं कहा जाता रुक जाइए किताब देख ले, रुक जाइए किताब पढ़ के आए। आपको बरजस्ता जवाब देना पड़ता है। कुरान मजीद की पहली आयत शरीफा कौन सी तारीख में नाजिल हुई? आपसे हिस्टोरियन सवाल करेगा तो आप क्या जवाब देंगे? बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे, 17 अगस्त सन 610 ईस्वी, 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा नाजिल हुई। इस इल्म का पढ़ना जरूरी नहीं है? बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के मुतालिक क्या जानते हैं हम लोग?
हज़रत औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन, जिनकी काविश जमीला से मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में नूर इस्लाम पहुंचा। औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, औलिया कामिलीन मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शान अक़दस में एक जुमला लिखा तारीख दावत व अज़ीमत में 1955 में ये किताब शाया हुई। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अभी आप बुजुर्गों के वाक़यात और करामात सुनेंगे, पूरा हमारा बयान हो जाता है। करामात हमारे उलमाए देवबंद को तोहमत उठानी पड़ती है, हमारे उलमाए कराम को इल्जाम बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बुजुर्गों को नहीं मानते, ये बुजुर्गों का जिक्र नहीं करते, हम जिक्र नहीं करते, इसलिए हमारे उलमाए कराम को ये इल्जाम बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनी बातों में, अपने वाज में, अपने बयान में बुजुर्गों की करामात का तज़किरा जरूर किया कीजिए। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला के खुतबात पढ़िए। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की फ़ज़ाइल अमाल पढ़िए। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब तारीख दावत व अज़ीमत पढ़िए। देखिए कैसी कैसी करामात हैं बुजुर्गों की। तो मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक बात कही मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि, वो जुमला ज़हन नशी कर लीजिए। क्या फरमाया कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, कारी समील्ला साहब मौलाना अली मियां ने क्या फरमाया बुजुर्गों की शान में, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि। क्या लिखा, क्या फरमाया, कौन कह रहा है? किसी और मसलक का आलिम, किसी और मकतबे फिक्र का मुफक्किर है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि, जिनके हाथ पर खाने काबा की चाबियां अल्लाह ने रखवा दी थी, वो फरमा रहे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला मौलाना सोहराब साहब, ये जुमला कैसा है मौलाना का? कितने साल तक एहसान बताया? 1 साल तक, 10 साल तक एहसान फरमाया, 100 साल तक, 1 सदी तक या 500 साल तक, कयामत तक के लिखा मौलाना अली मियां। कोई और लिखे तो आदमी सोचे ये कौन लिख रहा है। बाकायदा दारूम नज़रुल उलमा के नाज़िम आला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की 22 साल तक सदारत का फरीज़ा अंजाम देने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, जिनकी वफात के बाद हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के माशाअल्लाह सदर बावक़ार बने थे। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह लिख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला का। महबूब सुब्हानी निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वली हैं। उनके पीर और मुर्शिद हज़रत जनाब बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमत बाबा, उनको बाबा ही लिखा जाता है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बाबा लिखा तारीख दावत व अज़ीमत में। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वली हैं कि नहीं? उनके पीर और मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के वली हैं कि नहीं? उनके पीर और मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वलियों के वली हैं कि नहीं? और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पीर और मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी, हारूनी नहीं, हारूनी लोग पढ़ते हैं, हारूनी हारवन कस्बा है, हारवनी। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी, हारूनी नहीं लिखा, वो हारूनी जाता है, लिखा वो हारून। आदमी हारूनी पढ़ेगा जब तक एराब नहीं लगे होंगे, जेर जबर नहीं लगे। हारवन एक कस्बा है, हारवनी उनके पीरो मुर्शिद पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि वलियों के वली हैं। और उनके छठे पीर हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कौन है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये अल्लाह के वली हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात बरहक़ है, इसलिए बुजुर्गों का तस्करा जरूर क्या कीजिए। आज यूट्यूब पे लगे हुए हैं, सारा दिन पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब वाले। यूट्यूब किसने बनाया? 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। कहां लोगों के दिमाग की तरफ जाते हैं? आप जरा कभी अपने दिमाग का जायजा लीजिए। 1.5 GB बच्चियों से लेके बच्चे तक और बूढ़ी से लेके बूढ़े तक सबको 1.5 GB याद है। 1.5 GB मिलेगा। आपा बाजी रुक जाओ, रात 12:30 बजे के बाद 1.5 GB जब मिलेगा, डाटा मिलेगा ना, नेट मिलेगा, तब उसके आगे का सीरियल देखना। ये कहा जाता है 1.5 GB। अल्लाह ने आपको पावर ऑफ माइंड क्या बख्शा है? अल्लाह ने आपको जो दिमाग दिया, जो कुव्वत याददाश्त दी, 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, और 1 किलो 362 ग्राम के दिमाग में 10 लाख सुराख।
दारुल हदीस में हमने खिताब के दौरान जिस साल मुअर्रिख इस्लाम, ये मौलाना जो मुअर्रिख इस्लाम कहते हैं या तहरीर में आप देखते हैं अखबारों में मुअर्रिख इस्लाम, ये उसी साल खाकसार को कौली नहीं जुबानी नहीं तहरीरी एजाज से हमारे अकाबिर दारुल देवबंद ने हकीर व फ़कीर इस्ना हंजार को तारीख से नाबलद इंसान को बस पेश कर दिया था। वहाँ मैंने इसका तस्करा किया था। इसका मैंने तस्करा क्या किया? अल्लाह ने दिमाग में 10 लाख सुराख रखे, 10 लाख, पूरे बदन में 19 लाख सुराख रखे। कुरान मजीद में इंसानी साइंस, इंसानी फिजिक्स का कैसा तस्करा है कुरान मजीद के अंदर बाकायदा 10 लाख सुराख दिमाग में है। एक सुराख में एक बात रखिए, 10 लाख बातें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी एक सुराख में। लेकिन हमारे दिमाग के सुराखों में क्या है? इनकी गीबत, इनकी बुराई, इनकी बदगोई, इनको बदनाम करना, इन पर इल्जाम लगाना, इनकी बेटी का रिश्ता तोड़वा देना, गैर की जमीन पे नाजायज कब्जे की निगाह डालना, किसी और की दुकान को हत्याने की साजिशें करना, किसी को जलील और रुस्वा करना। इनका मनसब बर्दाश्त नहीं, इनका ओहदा बर्दाश्त नहीं, इनका मनसब बर्दाश्त नहीं, इनका ओहदा बर्दाश्त नहीं, इनका मर्तबा बर्दाश्त नहीं, इनकी इज्जत बर्दाश्त नहीं, इनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं। मौलाना के पास कल तक के बाइक थी, कार कहां से आ गई? कल तक एक कार थी, आज 2 कारें कहां से आ गई? इनके बेटे का रिश्ता इतने अच्छे मकाम पे कैसे हो गया? इनका दामाद इतना वफादार कैसे निकला? ये इस तरह की बातें हकीकत खुराफात में खो गई, ये मत रवायात में खो गई। कहां से तरक्की आ जाए, कहां से दुआएं कबूल हो जाएं? अर्शे मुअल्ला पे अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने के लिए तैयार है। उदऊनी रब्बकुम, अपने रब से दुआएं करो। अस्तजीब लकुम, अस्तजीब लकुम, मैं दुआएं कबूल करूंगा, मैं दुआएं कबूल करूंगा। हमारी जुबान गंदी, हमारा जहन गंदा, हमारा फिक्र ख्याल गंदा। तेरा वजूद है कल्बो नजर की नापाकी, इकबाल ने कहा तेरा वजूद है कल्बो नजर की नापाकी। मैं अर्ज करूं इसलिए जहनो दिमाग को पाकीज़ा करने की जरूरत है। जलसे का पैगाम इत्तिहाद मिल्लत है, जलसे का पैगाम पैगाम इंसानियत है, जलसे का पैगाम बाकायदा पैगाम तालीम है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पाक बेमिसाल है, नबी बेमिसाल है, नबी की जात बेमिसाल। बताओ नबी की नबुव्वत जिंदा है कि नहीं? नबी की रिसालत जिंदा है कि नहीं? How many mosques are there in India at present time? At currently there are 8 lakhs mosques in the world, not in the world, only in India. हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? गूगल इंफॉर्मेशन की अगर आप बात मानते हैं तो मैं गूगल इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपसे अर्ज कर दूं कि मुल्क हिंदुस्तान में मस्जिदों की तादाद बाकायदा मैं अर्ज कर दूं 7 लाख है। गूगल पे आपको 7 लाख का हवाला मिलेगा। मैं इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन गूगल की बात ही को मान लीजिए। 7 लाख मस्जिदें हैं और एक मस्जिद में बाकायदा कितनी अजानें हो रही हैं? एक मस्जिद में कितनी अजानें? 5 वक्त की अजानें। तो मैं अर्ज कर दूं 7 लाख मस्जिदों में 7 पंजे 35 लाख अजानें खाली हिंदुस्तान में हो रही हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी, हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब लखनवी। मैं अर्ज कर दूं आपसे 35 लाख अजानें हिंदुस्तान में, 7 पंजे 35 लाख अजानें खाली 5 लाख। मैं अर्ज कर 7 पंजे 35 लाख अजानें, 35 लाख अजानें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रही है। और एक अजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 मरतबा नाम इसमें ग्रामी लिया जाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 35 लाख अजानों में बाकायदा तौर पे वक्त हो रहा है, 3 मिनट बाकी। मैं अर्ज कर दूं आपसे 35 लाख अजानों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी कितनी मरतबा ले लिया गया? 70 लाख मरतबा। सुभान अल्लाह कहिए 70 लाख मरतबा। जिस पाकीज़ा रसूल का पाकीज़ा हालत में हिंदुस्तान के मैं अर्ज कर दूं आपसे 7 लाख मुअज्जिन 35 लाख नहीं 70 लाख मरतबा नाम ले रहे हैं। उस रसूल की उम्मत को अल्लाह ताला क्या उदास कर देगा? उस रसूल की उम्मत को क्या मायूस कर देगा? आप नबी की उम्मत हैं। जब नबी की नबुव्वत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है, तो नबी की ये उम्मत भी जिंदा है। नबी की उम्मत जिंदा रहेगी। मैं अर्ज कर दूं नबी की उम्मत जिंदा रहेगी। हौसले मत अपने पस्त कीजिए, उम्मीदें अपनी बरकरार रखिए, अच्छे ख्वाब देखिए, मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत का जज्बा रखिए, सूबा झारखंड की खिदमत का जज्बा पैदा कीजिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा, और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफा, और चौथे खलीफा दामाद मुस्तफा
सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु, दामादे रसूल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और दामादे मुस्तफ़ा दामादे अली सैयदना दामादे रसूल दामादे पैगंबर दामादे रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहू, चौथे खलीफा। अपने बच्चों को बताएंगे तो मालूम होगा, क्योंकि नबी के दुलारे कौन हैं, सहाबा हैं। तितुलिया का कौन सा मुसलमान वहाँ मौजूद था जिसके सामने कुरान नाजिल हो रहा था। अभी इंशाअल्लाह इसी मौजू अल्लाह चाहा हमारे रफीक मुकर्रम, हमारे रफीक सफर जमा साल आलिम दीन सबसे पहली मरतबा सूबे झारखंड के अंदर जिन्होंने अपनी निजामत के जरिए भंडारों में मुझे मिंबर खिताबत पे मसनद खिताबत में बैठाया, अजीज़म इज्जत माब आली जनाब मोहम्मद अकरम मियां अल कासमी सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला। इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिला बयान को आगे बढ़ाएंगे, इसी तादाद में तशरीफ रखिएगा। अभी मेरी रकातें ईशा की रकातें बाकी हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं नबी के सहाबा इकराम जानिसार सहाबा इकराम की शान में चंद अल्फाज बरकत के तौर पे, फिर मुझे इजाजत दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे, और कुरान की तरफ जरूर आइए। कुरान से जुड़ी हुई मालूमात को बाकायदा हासिल कीजिए कि भाई अरे 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 मेरे बेटे, अरे मेरे बच्चे मदरसे जा रहे हैं, जरा से ये बताइए कुरान शरीफ में नबियों के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल हुई, नबियों के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल हुई। आपका बच्चा कुरान शरीफ खोलेगा कि नहीं खोलेगा, उसमें देखेगा कि नहीं देखेगा। अब्बा जान, अब्बू जान, कुरान मजीद में नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं, कुरान मजीद में नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं। अच्छा बेटा बताओ कुरान मजीद में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं, जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं। आपका बच्चा फिर जाएगा कुरान मजीद खोलेगा, देखेगा और आके कहेगा ऐ नाना जान, ऐ दादा जान, ऐ अब्बू जान, कुरान मजीद में जानवरों के नाम पर 7 सूरतें आई हैं। अच्छा बताओ कुरान मजीद में सबसे ज्यादा हुरूफ किस सूरत में है, किस सूरत में? वो फौरन बताएगा कि सबसे ज्यादा हुरूफ वाली सूरत सूरह बकरा, सबसे ज्यादा आयतों वाली सूरत सूरह बकरा, सबसे ज्यादा रुकू वाली सूरत सूरह बकरा, सबसे कम हुरूफ वाली सूरत सूरह कौसर। सिर्फ 42 हुरूफ के ऊपर मुश्तमिल पूरी सूरत अल्लाह ताला ने बाकायदा तहरीर फरमा दी। अच्छा बताओ सबसे बड़ा रुकू कहाँ पर है, सबसे बड़ा रुकू उसमें कितनी आयतें हैं? आपका बच्चा कुरान मजीद में तलाश करेगा कि नहीं करेगा? 53 आयतों का रुकू बताएगा। 23वें सिपारे में सूरह साफ़ात का रुकू, 23वें पारे में 53 आयतों का रुकू। अच्छा बताओ वो कौन सा रुकू है जिसमें खाली एक ही आयत है, एक आयत का रुकू? आपका बच्चा आपको बताएगा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, एक आयत का पूरा रुकू बना दिया। अल्लाह की शान बेमिसाल, अल्लाह का कुरान बेमिसाल। तो नबी के दुलारे सहाबा है, मुझे इजाजत दे दीजिएगा शान सहाबा में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ये सिलसिला बयान वरना रुकेगा नहीं, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मैं उठने वाला हूँ बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और कल कहाँ, कल सहराज में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, सहराज में इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, और परसों इंशाअल्लाह ताला नया डी में होगी, और नरसों मोहनपुर में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आप हजरात अपनी दुकान का भी ख्याल रखिएगा, अजीज व अकारिब घर वालों का भी ख्याल। ये नहीं जलसा है तो जाना ही जाना है, रात जग गए जलसे में, नमाज भी गायब, दुकान भी बंद, और मुलाजिमत पर भी नहीं गए, किसी को देखने जाना था बीमार को वो भी नहीं देखने गए, तकाजा देने तकाजा लेने जाना था, नहीं ऐसा ना कीजिए। बाकायदा मुस्तहब्बात में शामिल है, बशाशत है तबीयत में, तबीयत बेहतर है, और जलसे में जाने से आपका कोई शरई नुकसान ना होता हो, इबादत में खलल ना पड़ता हो, कारोबार में तिजारत में नुकसान ना हो, जलसे में जरूर शिरकत कीजिए। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, मदरसा उम्मे हानी को रोज़ अफजू तरक्कियात से नवाजे, जनाब कारी समीउल्लाह साहब नोमानी मद्दज़िल अली की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। और यहाँ की बच्चियाँ 32 बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला हाफिजात हुई हैं, 32 बच्चियाँ, उनको रिदाए फजीलत तकसीम की जाएगी, आलिमात हुई हैं 32। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। कुरान में कितने मकाम पर? 32 मकाम पर इस लफ्ज़ की बरकत हासिल हो गई। आज की 32 बच्चियों को कहिए सुभान अल्लाह, इस लफ्ज़ की बरकत हासिल हो गई। जैसे रिदाए फजीलत के 9 हुरूफ की मैंने फजीलत पेश की, ये 27 जलने वाली ट्यूबलाइटों की मैंने अभी फजीलत पेश की थी आपके सामने। जिला धनबाद की लंबाई चौड़ाई बता के उसकी एक मुनासिबत आपके सामने पेश की थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा हाफिजा, लगे हाथ सुन लीजिए, सबसे पहली मर्तबा इस कायनात में अर्शे मुअल्ला के इस नीचे, अर्शे मुअल्ला के नीचे फर्श खाकी पर इस जमीन पे सबसे पहली कुरान मजीद की हाफिजा जो हुई हैं वो सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा है। कहिए सुभान अल्लाह। और एक रवायत के मुताबिक सबसे पहली हाफिजा सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में सबसे पहले हाफिज दामाद मुस्तफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमाते सहाबा में सबसे पहले हाफिज हैं। और रूए जमीन पर खाली मुल्क हिंदुस्तान में 98 लाख से जायद हाफिज कुरान हैं बाकायदा। मैंने उस दिन जिक्र मैंने किया था
बरियों में बाकायदा इसका जिक्र किया था। आप भी माशाल्लाह मौजूद थे वहाँ, मैंने जिक्र किया था। हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला माशाल्लाह बड़ी तादाद में चलता जा रहा है। जैसे मस्जिदें हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर कोई पूछे तो इंडोनेशिया का नाम लीजिएगा। 10 लाख मस्जिदें इंडोनेशिया में, कहिए सुभान अल्लाह। 10 लाख मस्जिदें इंडोनेशिया में हैं। हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं। मिस्र में 1,40,000 मस्जिदें हैं। मिस्र में 1,40,000 मस्जिदें हैं। तुर्क के अंदर, टर्किश तुर्क में 83,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। सऊदी अरब में 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। ईरान के अंदर 48,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इराक के अंदर 10,500 से ज्यादा मस्जिदें बाकायदा तौर पर इराक में हैं। और मलेशिया में 7,000 मस्जिदें हैं। और अमेरिका में 2,800 मस्जिदें हैं। तो अल्लाह का नाम बाकी है, अल्लाह का काम बाकी है, अल्लाह की जात बाकी है। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अव्वल भी अल्लाह है, आखिर भी अल्लाह है, बातिन भी अल्लाह है, जाहिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह। अल्लाह कह दीजिए अल्लाह की शान में, मुझे इजाजत दीजिए। खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। आयतुल कुर्सी में अल्लाह पाक ने अपना नाम अली बताया कि नहीं बताया? वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अलीयुल अज़ीम। देखा अल्लाह पाक ने अपना नाम अली बताया। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जमीन नहीं थी, अल्लाह था कि नहीं? ज़मा नहीं था, अल्लाह था कि नहीं? ज़मीन से पहले ज़मा, अल्लाह की तौहीद व वहदानियत तो बात आई है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, जल्दी इजाजत ले रहा हूँ आपसे। ज़मीन से पहले, ज़मा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले। आपने अल्लाह ने कहा आप लंबी रवानी जाएगी, फिर चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, दुका से पहले, मकान से पहले, इंसान से पहले। बस आपने सुभान अल्लाह अल्लाह कौन था? अल्लाह था कि नहीं था? अच्छा ये इशारा देना और बढ़ाइए, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा, रकाते अभी बाकी हैं। बशर से पहले, शरर से पहले। ये कुछ सोचा हुआ, ये कुछ याद थोड़ी होता है, ये रटा हुआ थोड़ी होता है। ये तो अल्लाह की शान है। अल्लाह मिंबर इस्लाम पे अता करता जाता है, बताता जाता है, और मौलवी तुमको सुनाता जाता है। ये मौजिज़ा है, ये मौजिज़ा है मदीने वाले आका का। जिस रसूल की पैदाइश 1498 साल पहले शहर मक्का मुअज़्ज़मा में महल्ला के अंदर बागला शाह बनी हाशिम महल्ले में अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 पर हुई। उस रसूल का तज़किरा मुल्क हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के जिला धनबाद के इस बाकायदा तौर पे गांव के अंदर तीतुलिया में हो रहा है। बताओ ये नबी का मौजिज़ा है कि नहीं है? बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले कौन था? इतनी आहिस्ता से आवाज, अब बुलंद आवाज आएगी तो मैं रुकूंगा। बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, दर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, बशर से पहले, बहर से पहले, बहर से पहले, शहर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, नजर से पहले, खबर से पहले, हवा से पहले, फजा। ये इम्तिहान ले रहे हैं, अब इम्तिहान ही ले लीजिए। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, दुआ से पहले, शिफा से पहले, दुआ से पहले, शिफा से पहले, हया से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, यमन से पहले, कुहन से पहले, जमन से पहले, अजम से पहले, अजम से पहले, कलम से पहले, कलम से पहले कौन था? कौन था? तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब। बस नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा। अब शान सहाबा सुभान अल्लाह और इजाजत। नबी के वफा, ये आखिरी सिलसिला रवानी है बयान की। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा, क्योंकि जिक्र सहाबा के बगैर हम समझते हैं जलसा ही नामुकम्मल है, ईमान ताज़ा कैसे होगा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी
के बेटे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के मुख्तदी सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के मुख्तदी सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के पहरेदार सहाबा, नबी के अलंबरदार सहाबा, नबी के अलंबरदार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर जुमला सुनिए और जुमले की लाज रख लीजिएगा शान सहाबा में सुभान अल्लाह पढ़ करके। अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिर दावाना।